ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। यह धरती पर ब्रह्म राक्षस एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास वास कर रहा था और सभी गांव वाले जो उसके चपेट में थे उन लोगों की आत्माओं को नियंत्रित कर रहा था। किसी की आत्मा लोगों के घर जला रही थी तो किसी की आत्मा गांव के जानवरों को मार रही थी। गांव में तबाही मची हुई थी। ये सब करके भी ब्रह्म राक्षस शांत नहीं था। उसको चाहिए थी मुक्ति। इसलिए उसने अपने नियंत्रित किए हुए लोगों को अलग अलग गांव में भेज दिया और उन लोगों को गांव से एक पवित्र आत्मा को ढूंढ लेकर आने को कहा। ब्रह्म राक्षस अपनी दृष्टि से नियंत्रित किए हुए लोगों को भी देख पा रहा था। उसका एक समर्थक दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां उसके सामने जो भी आ रहा था वो सबको मार रहा था और सबसे लड़ भी रहा था। क्या इस गांव में कोई ऐसा नहीं जो मुझे रोक सके? गांव के सभी लोग के बीच अफरा तफरी छा गई थी। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे तो कुछ साहसी लोग समर्थक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पर वो कहते हैं ना, जब अहंकार किसी के सर चढ़ जाता है तो उस वक्त उसे अच्छाई और बुराई में कोई फर्क नजर नहीं आता। नरभक्षी, मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो। अगर ब्रह्म राक्षस को हमने अपने साथ मिला लिया तो शायद हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जी महाराज, मुझे भी लगता है यही। वो दिन अब दूर नहीं जब पृथ्वी पर हमारा राज होगा। आगे की तैयारी कहां तक पहुंची है? इस किताब में उसे नियंत्रित कैसे किया जाए ये लिखा है। मैं इस किताब में दी गई विधि से उस राक्षस को रोकने की कोशिश करूंगा। तुम दोनों विधि का सारा सामान ढूंढ कर लेके आना और फिर हम विधि को शुरू करेंगे। तभी उनको घर से बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। केसरी दिखता है कुछ लोग भागते हुए चिल्ला रहे हैं, भागो, अपनी जान बचाओ। अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ, वरना ये राक्षस हमें खा जाएगा। भागो। केसरी बाबा से कहता है, शायद ये वही राक्षस है जिसे देखकर मैं भाग आया था बाबा। तो देर किस बात की है? चलो चलते हैं बाबा, लगता है समय आ गया है। वो तीनों बाहर आते हैं जहां वो ब्रह्म राक्षस का समर्थक गांव को परेशान कर रहा था। ये तो वो राक्षस नहीं है। हाँ, पर मुझे देख के ऐसा लग रहा है मानो इस इंसान को कोई आत्मा नियंत्रित कर रही है। ये अपने होश में नहीं है। इसे मैं अभी होश में लेके आती हूँ। सरवरी भागते हुए उसके पास जाती है और उस पर हमला करती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है तभी अचानक ब्रह्म राक्षस उसे हवा में रोक देता है। सरवरी चाहकर भी हिल नहीं पाती। तुम ठीक तो हो ना बेटा? तभी कौटिल्य कुछ मंत्र पढ़ता है और ब्रह्म राक्षस के समर्थक से सरवरी को मुक्त करता है। कोई तो मिला जिसे मारने में मजा आएगा। देखो देखो, रुक जाओ। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तुम्हारा? बिगाड़ा तो बहुत कुछ है, पर तुम्हें इससे क्या? तुम जानती भी हो कितना परिश्रम किया है मैंने इन लोगों के लिए। बदले में मुझे क्या मिला? हाँ, एक ऐसी मृत्यु जहां मरकर भी मुझे मोक्ष नहीं मिल पा रहा। लोगों के लिए पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद मेरी आज ये हालत है। हट जाओ मेरे रास्ते से। सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुराई की राह चुनो। मैं इस व्यक्ति को अभी तुम्हारे वश से मुक्त करता हूं। ऐसा कहकर कौटिल्य उस समर्थक पर अपने कमंडलू से अभिमंत्रित पानी छिड़कता है और वह व्यक्ति ब्रह्म राक्षस के वश से बाहर निकलकर जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। तुमने ये ठीक नहीं किया बाबा। लगता है तुम्हें विद्या का सही उपयोग सिखाना होगा। इस बाबा को भी घोर विद्या प्राप्त है। शायद ये मेरी मुक्ति का सहारा बन सकता है। ऐसा कहकर ब्रह्म राक्षस उस ओर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे उसके नियंत्रित लोग भी चलने लगते हैं। ये नजारा कुछ ऐसा था
मानो धरती का अंत अब पास आ गया हो। अब तो इंसानों को खत्म करने से हमें कोई नहीं रोक सकता महाराज। फिर भी हम आगे की तैयारी जारी रखेंगे। पता नहीं कब कौटिल्य हमारे इस इरादे को नाकाम कर दे। ब्रह्म राक्षस अपनी सेना के साथ जंगल से होते हुए एक खाली मैदान में आता है। सरवरी और केसरी भी वहां होते हैं और उनके आसपास विधि का सामान होता है। ब्रह्म राक्षस ये सब देखता है और बोलता है, तुम नादान इंसानों, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस छोटी सी विद्या के सहारे हरा दोगे हैं? मैं ब्रह्म राक्षस हूं, अपरंपार विद्या का ज्ञाता। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें हम जरूर सबक सिखाएंगे। ऐसा कहकर सरवरी ब्रह्म राक्षस पर हमला करती है। तभी ब्रह्म राक्षस के सेना